सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास आप सभी के लिए कुछ डरावनी कहानियां भी हैं और साथ ही साथ कुछ अपडेट्स भी। तो कहानियां तो आप पूरी वीडियोस में सुनते ही रहेंगे, लेकिन मैं आप सभी को सबसे पहले कुछ अपडेट्स दे देना चाहता हूं। और सबसे पहला अपडेट तो यही है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा कि मेरा जो सेकंड चैनल है उस पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से मैं उस पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। और इसलिए मैंने जो मेरा बैकअप चैनल है उसे वापस एक्टिवेट किया है और अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं उस पर वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि प्लीज़ आप जाएं, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अपने इस बैकअप चैनल का। प्लीज़ इसे जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। इस पर ज़्यादा ना ही सब्सक्राइबर्स हैं ना ही रीच है, तो प्लीज़ आप जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि भाई वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ सीरीज़ का क्या हुआ, उसका जो अगला पार्ट है वो कब आएगा। तो मैं आप सभी को बता दूँ, पार्ट 8 जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पर। अभी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर प्ले हो रहा है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं सुना है पार्ट 8 को, तो आप इस चैनल पर सुन सकते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, पार्ट 9 भी इसी बैकअप चैनल पर आएगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लें। और ये जो मेरा मेन चैनल है, इस पर मैं कहानियाँ लेकर आता रहूँगा, वेंडिगोज, डॉगमैन और भी कई सारे अर्बन लेजेंड्स हैं उन सभी की। तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपने सभी चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप सिर्फ क्लिक कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा, लेकिन मुझे बहुत मदद मिल जाएगी आपके इस कदम से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो ठीक है, मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। थंबनेल आप सभी ने देख लिया है, वेंडिगो की कहानी आप इस वीडियो में सुनेंगे। और वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ का जो अगला पार्ट है वो रिकॉर्ड हो गया है, एडिट होकर कभी भी मेरा जो ये बैकअप चैनल है उस पर आ सकता है। तो इसलिए ध्यान देना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अपने जो हेडफोन से उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि वेंडिगो की कुछ डरावनी कहानियां अब शुरू हो रही हैं। गर्मी का मौसम था और समय दोपहर का था। चिलचिलाती हुई धूप लोगों को परेशान कर रही थी और उसी चिलचिलाती हुई धूप में एक कार खड़ी थी। उस कार के बाहर एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक की कैन थी और वो उसे धीरे धीरे एंजॉय करता हुआ पी रहा था। आते जाते हुए लोग उसे काफी हैरानी से देख रहे थे, और आखिर देखें भी क्यों ना। उस आदमी ने इतनी भीषण गर्मी में सब कुछ चमड़े का पहना हुआ था। चमड़े के ग्लव्स, चमड़े के जैकेट और चमड़े की टोपी। उस आदमी को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे चमड़े से बहुत ही ज्यादा प्यार है। उसका नाम था माइकल। उसने अपनी कोल्ड ड्रिंक की कैन को फिनिश किया और स्टाइल के साथ उसने उस कैन को, जो खाली था, उसे डस्टबिन में फेंका और कार में बैठ गया। माइकल कार को स्टार्ट कर ही रहा था, तभी वहां पर 25 साल की उम्र का एक लड़का भागते हुए आया और उसने माइकल की जो कार थी उसके दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। माइकल कार से बाहर उतरा और माइकल ने कहा, कौन हो तुम और मेरी कार को ऐसे क्यों पीट रहे हो। उसके बाद में उस लड़के ने कहा, अरे सर आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप माइकल है ना, एक मशहूर शिकारी जिसने एक बहुत बड़े शेर का शिकार किया था। अभी कुछ ही दिनों पहले न्यूज में आप आए थे ना, आप ही वो शिकारी है ना। ये बात सुनकर माइकल जो था, उसके फेस पर एक स्माइल आई और उसने कहा, हाँ मैं ही वही था, बोलो क्या काम है मुझसे। उसके बाद क्या था, आसपास के जितने भी लोग थे वो माइकल के पास आने लगे, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया कि माइकल कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि कोई फेमस पर्सनैलिटी है। इसलिए हर कोई उसके सामने आकर पूछने लगा, क्या आप माइकल हैं, वही मशहूर शिकारी? मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपने ऊपर से नीचे तक ये सब पहना हुआ है और साथ ही साथ ये सनग्लासेस, आप तो एकदम पहचान में ही नहीं आ रहे। क्या मैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा सकता हूँ? उसके बाद क्या था, वहां पर सभी लोग जो भी मौजूद थे एक एक करके माइकल के साथ फोटो खिंचवाने लगे और माइकल के चेहरे पर
एक प्यारी सी स्माइल भी थी। धीरे धीरे करके हर कोई फोटो खिंचवाकर ऑटोग्राफ लेकर वहां से चला गया और माइकल अपनी कार में बैठने ही वाला था। तभी उसने देखा कि जो सबसे पहले लड़का आया था, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी, वो वहीं कार के पास में खड़ा था और माइकल को देख रहा था। माइकल ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें भी फोटो खिंचवानी है? उसके बाद उस लड़के ने कहा, नहीं। फिर माइकल ने पूछा, अच्छा तो क्या ऑटोग्राफ चाहिए? उस लड़के ने फिर से ना में सर हिलाया। माइकल ने कहा, अच्छा तो फिर आप खड़े क्यों हैं, आपको कोई और काम है? उस लड़के ने कहा, सर मुझे भी शिकार करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है और मैं भी आपकी तरह एक प्रोफेशनल शिकारी बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लेंगे? मैं आपसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लूँगा, आपके सारे काम फ्री में करूँगा, बस आप मुझे अपने साथ रख लीजिए और काम सिखा दीजिए। ये बात सुनकर माइकल ने सोचा, चलो ठीक है, लेकिन सोच लो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। ऐसा ना हो कि 1-2 दिन में तुम्हारी हालत टाइट हो जाए और तुम मुझसे बोलो कि भैया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे नहीं होगा। उस 25 वर्षीय उम्र लड़के ने कहा, आप चिंता मत करिए सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। एक बार मेरा हाथ थाम लीजिए, मैं आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। माइकल ने मुस्कुराया और माइकल ने कहा, चलो ठीक है, आज से तुम मेरे असिस्टेंट और कार में बैठो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स को इन सब चीज़ों से कोई परेशानी तो नहीं है ना? उसके बाद क्या था, उस लड़के ने कहा, परेशानी तो तब होती जब वो होती, लेकिन मेरे पेरेंट्स बचपन में ही ये दुनिया छोड़कर चले गए। तब से मैं यहीं भटकता रहता हूँ, ज़्यादा कुछ पता नहीं मुझे। एक शाम एक अखबार मुझे मिल गया और उसी अखबार में मैंने आपकी फ़ोटो देखी, आपके बारे में पढ़ा, तो मेरे अंदर भी एक इंटरेस्ट जागा कि मैं भी आपकी तरह बन सकता हूँ। और किस्मत देखिए, आप मुझे यहाँ पर मिल गए। आप मुझे अपने साथ ले जाइए, मैं आपको अपना सब कुछ सौंप दूंगा, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, आप जो बोलेंगे वो करूंगा, लेकिन बस मुझे अपनी तरह एक महान शिकारी बना दीजिए और मुझे कामयाब बना दीजिए। ये सारी बातें सुनकर माइकल ने कहा, गुलाम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। आओ बैठो कार में, मैं तुम्हें ले चलता हूँ मेरे घर, अब तुम मेरे साथ रहोगे, ठीक है? उसके बाद क्या था, वो जो लड़का था वो माइकल के साथ कार में बैठ गया। माइकल ने कार को स्टार्ट किया और वहां से कार को लेकर निकल गया। ड्राइविंग करते हुए माइकल ने पूछा, अच्छा अपना नाम तो बताओ, तुमने अपना नाम नहीं बताया। उसके बाद वो जो लड़का था उसने कहा, सर मेरा नाम मेरे माता पिता ने तो रखा नहीं, लेकिन मुझे मार्क नाम बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे मार्क बुलाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये बात सुनकर माइकल ने कहा, चलो ठीक है, अब तुमने अपना नाम पसंद कर ही लिया है तो मैं तुम्हें उसी नाम से बुलाऊंगा, ठीक है मार्क? अब थोड़ी देर में हम घर पहुंचने वाले हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले ये बात बताओ कि तुमने ठीक से खाना खाया है या नहीं? उसके बाद क्या था, मार्क की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ मैंने खा लिया है, आप मेरे खाने की चिंता मत करिए। मार्क की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देखकर माइकल को पता चल गया कि मार्क झूठ बोल रहा है। इसलिए माइकल ने कहा, देखो मैं घर पर अकेला रहता हूँ और मुझे खाना बनाना आता नहीं, तुम्हारी आंसू जो आंखों से निकल रहे हैं वो साफ साफ बता रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में ले चल रहा हूँ और मुझे भी भूख लग गई है, तो अब हम दोनों खाना खा लेते हैं। उसके बाद एक ज़रूरी बात है, मैं तुम्हें घर ले जाकर बताऊंगा, ठीक है? ये बात सुनकर मार्क जो था वो इमोशनल हो गया, क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी दिल की बात माइकल को पता चल गई है। और उसने कहा, मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं, आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, लेकिन आप समझ गए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। उसके बाद क्या था, माइकल ने कहा, अब तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, इसलिए ये रोना धोना बंद करो, अब तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, बस मेहनत करना, मैं तुम्हें कामयाबी की ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा, चिंता मत करो। उसके बाद क्या था, माइकल और मार्क एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगे। तभी मार्क ने खाना खाते खाते पूछा, अच्छा सर अब हम अगले शिकार पर कब जाएंगे, मैं आपके साथ शिकार पर कब जा पाऊंगा? उसके बाद क्या था, माइकल ने कहा, बहुत जल्द, उसी बारे में कुछ बात करनी है, पहले खाना खा लो, घर पहुंच के मैं तुम्हें बताऊंगा जो भी बात है। उन्होंने खाना खत्म किया और माइकल मार्क को अपने घर लेकर आया। माइकल का घर देखकर मार्क जो था
उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। माइकल का घर बहुत ही ज्यादा आलीशान और एंटीक चीजों से भरा हुआ था। माइकल मार्क को अपना घर दिखा रहा था और एक वॉल पर ढेर सारी फोटोज लगी हुई थी। उस वॉल पर लगी हुई फोटोज को देखकर मार्क ने पूछा, इतनी सारी फोटोज आपकी हैं? हे भगवान, आपने इतने बड़े शेर का शिकार किया है और साथ ही साथ आपने इतने सारे जानवरों का शिकार किया है। आप तो एक बहुत महान शिकारी हैं। मजा आ गया, आपने मुझे अपना लिया। मुझे लग रहा है कि मेरी भी कुछ ही सालों में ऐसी फोटोज दीवार पर टंगी होंगी। उसके बाद क्या था? माइकल हंसने लगा और उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेहनत करोगे तो जरूर ऐसा होगा। खैर, मैंने तुम्हें खाना तो खिला दिया है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे एक जंगल में जाना है और वहां पर एक मिशन है, उसे पूरा करना है। मैंने सुना है कि हमारा जो बगल वाला शहर है उसमें एक जंगल है और वहां पर कुछ शिकारी गए थे तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले। उसके बाद वो वापस नहीं लौटे। उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन में उस जंगल में उन सभी शिकारियों की लाशें मिली, वो भी बहुत ही बुरी हालत में। आधों की तो लाशें जो थी वो एकदम कंकाल बन चुकी थी, लेकिन इतने कम दिनों में लाश का इतना सड़ जाना मुमकिन नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस जंगल में कुछ और मिस्ट्री है और मैं उस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता हूँ। तो बताओ, मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जान पर भी बात आ सकती है। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चलो, वरना अब तो मेरे छोटे भाई हो तो ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ रह सकते हो। क्या फैसला है तुम्हारा? देखिए सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मिशन कितना ज्यादा मुश्किल है। मुझे बस आपके साथ चलना है और आपकी मदद करनी है। साथ ही साथ आपसे सीखना भी है कि आप जैसा महान शिकारी मैं कैसे बन सकता हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। उसके बाद क्या था? माइकल ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें बेसिक सिखाता हूँ। तुम्हें गन चलानी आती है? उसके बाद क्या था? मार्क ने कहा, जी नहीं, गन से तो मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं। अब गन चलाना कैसे सीखता मैं, वो भी रोड पर? माइकल ने कहा, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं तुम्हें बेसिक ट्रेनिंग देता हूँ। तकरीबन मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक ट्रेन करूंगा, ठीक है? उसके बाद हम मिशन पर निकलेंगे। उसके बाद क्या था? 1 हफ्ते तक माइकल ने मार्क को ट्रेनिंग दी कि आखिर जंगल में कैसे रहा जाता है, कुछ बेसिक्स नियम बताए और सिखाया। गन चलाना सिखाई कि आखिर अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो फायर कैसे करना है, अपने आप को बचाना कैसे है। जो कुछ भी 1 हफ्ते में माइकल मार्क को सिखा सकता था वो सारी चीजें उसने मार्क को सिखाई। और 1 हफ्ते बाद माइकल ने कहा, अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई, अब तुमने सब कुछ ठीक ठीक कर ही लिया है, अब हम जल्द ही जंगल के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार कंफर्म कर देना चाहता हूँ, वहां पर जान को भी खतरा हो सकता है, तुम्हें फिर भी चलना है? उसके बाद क्या था? मार्क ने कहा, हाँ मुझे फिर भी चलना है, अब कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। माइकल ने मार्क की आंखों में एक जज्बा देखा और माइकल ने सोचा कि अगर उसकी मदद करने से एक और महान शिकारी इस शहर में जन्म ले सकता है तो आखिर इसमें बुराई क्या है। नए लोगों को सपोर्ट करना उसका फर्ज है। इसलिए आखिरकार वो दिन आ ही गया जब माइकल मार्क को लेकर अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकलने वाला था। वो दोनों अपनी जो कार थी उसके पास में खड़े थे और माइकल ने कहा, बताओ सारा सामान तुमने रख दिया जो मैंने कहा था? मार्क ने कहा, हाँ सर, आपने जो जो बोला था लिस्ट बनाकर दी थी, मैंने सब रख दिया, बंदूक वगैरह और जो भी आपने बोला था मैंने सब रख दिया। टेंट करने का जितना भी सामान होता है, टेंट लगाने का, कैंपिंग करने का, जो भी कुछ था, जो भी आपने समझाया था मैंने सब कर दिया। उसके बाद माइकल ने कहा, वेरी गुड, चलो अब बैठो, अब हम निकलते हैं। और याद रखना, जो कुछ भी मैं कहूँ सिर्फ उसे ही फॉलो करना। वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अपने दिल को मजबूत रखना, ठीक है? मार्क सारी बातें समझ गया। उसके बाद कार में बैठ गया। माइकल भी कार में बैठा और ड्राइव करके कार को लेकर वहां से निकल गया। तकरीबन 6 घंटे के सफर के बाद वो दोनों उस जंगल के बाहर पहुंचे जिस जंगल की बात माइकल कर रहा था। उसके बाद जब मार्क ने उस जंगल को देखा तो वो देखता ही रह गया। मार्क ने कहा, हे भगवान, इतना बड़ा जंगल तो मैंने सिर्फ मूवीज में देखा है, क्या ये अमेज़न का जंगल है? उसके बाद माइकल ने हंसते हुए कहा, नहीं, यह अमेज़न नहीं है, ये तो एक छोटा सा जंगल है, बस इसमें कुछ मिस्ट्री छुपी हुई है। आज से तकरीबन 20 दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था ना सब कुछ ट्रेनिंग से पहले कि एक
शिकारियों का जो ग्रुप था वो यहाँ पर आया था और वो गायब हो गया। उसके बाद उनकी लाशें इसी जंगल में मिली। अब ऐसा कौन सा जानवर कर सकता है? मुझे लगता है कि कोई मिस्टीरियस एनिमल ही है जिसने ये काम किया है और मैं उसका शिकार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, चलो अब उतरो, कार से उतरो। जैसे ही माइकल ने कार से उतरने के लिए कहा, मार्क कार से उतर गया और सारा सामान लेकर वो दोनों जंगल के अंदर घुस गए। माइकल जानता था कि ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इस मिशन में उसे बहुत ही ज्यादा सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि इस बार वो अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ एक नौसिखिया भी था और माइकल को पता था कि उसे मार्क का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना कुछ भी गलत हो सकता है। वो इसलिए माइकल मार्क को अच्छी तरह से गाइड कर रहा था। मार्क को कब क्या करना है, कैसे करना है, हर बात माइकल बता रहा था और मार्क भी उन्हीं सब चीजों को फॉलो कर रहा था। ऐसे ही करते करते वो दोनों जंगल की कई किलोमीटर अंदर घुस गए और मार्क ने कहा, सर हमें कितना अंदर जाना है? तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर हम जंगल में ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं आगे क्या होने वाला है? उसके बाद माइकल ने कहा, अभी तो मैं उस लोकेशन पर जा रहा हूं जहां पर लाशें मिली थी और वहीं पर जाकर पता चलेगा कि आखिर क्या होगा, आगे क्या करना है, सब कुछ वहीं पर डिसाइड होगा। उसके बाद माइकल मार्क को उस लोकेशन पर ले गया जहां पर शिकारियों की लाशें मिली थी और वहां पर जब वो लोग पहुंचे तब उन्हें एक अजीब सी और गंदी बदबू आई। मार्क ने कहा, सर यहाँ पर तो बड़ी गंदी बदबू आ रही है, एकदम सड़ी सड़ी। माइकल ने कहा, कोई बात नहीं, इग्नोर करो, हो सकता है कोई आसपास जानवर मरा हो, उसी की बदबू होगी। लाशें यहाँ पर मिली थी और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई है एनिमल। सबसे पहले हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। पूरा दिन हमें यहीं आते आते लग गया। हमें कोई सुरक्षित जगह देखनी पड़ेगी जहां हम टेंट लगा सके और सुरक्षित रात गुजार सके। अब कल डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। उसके बाद क्या था, उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढी और वहीं पर उन्होंने टेंट वगैरह लगाया, बॉनफायर किया। धीरे धीरे रात हो गई। मार्क ने कहा, सर भूख बहुत ज्यादा लग रही है, प्लीज कुछ खाने के लिए दीजिए ना। माइकल ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ भूख मुझे भी लग रही है, चिंता मत करो, निकालो बैग से जो भी खाने के लिए है सब कुछ निकालो, खाने की तो कोई कमी होगी नहीं। मार्क ने कहा, जी बिल्कुल भी नहीं सर, आपने जो बोला था मैं उससे ज्यादा खाना लेकर आया हूँ, चलो खाते हैं मिलकर। मार्क और माइकल दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और माइकल को ऐसा लग रहा था जैसे मार्क उसका छोटा भाई। खाते खाते मार्क ने पूछा, अच्छा सर अपने बचपन के बारे में बताइए, क्या आपने शिकारी बनने का कब सोचा और आपने अपनी सफर की शुरुआत कब करी? क्या आप मुझे ये सब बता सकते हैं? माइकल ने कहा, मेरी सफर की कहानी सुनोगे तो सुनो। मेरी सफर की कहानी किसी मूवी से कम नहीं। बचपन में मैं जब बहुत छोटा था तब मेरे डैड मुझे बहुत मारते थे। उनकी एक बहुत ही बुरी आदत थी ड्रिंक करने की। वो हमेशा ड्रिंक करते थे और नशे में सारा गुस्सा हम पर उतारते थे, मॉम पर, मुझ पर और मेरे एक छोटे भाई पर जो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। एक शाम मेरे डैड ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली और वो मॉम को मारने लगे। उस वक्त मेरा छोटा भाई बहुत ही ज्यादा छोटा था, वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। नशा इंसान को अंधा कर देता है, ये बात तो तुम्हें पता ही होगी। और उस रात भी वही हुआ। मैं थोड़ा बहुत चलने लगा था, सोचने समझने की शक्ति मुझ में आ गई थी और जब मैंने देखा कि मेरी मॉम मार खा रही है तब मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की। लेकिन मेरे डैड नशे में इतने ज्यादा अंधे हो गए थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कोई भारी चीज मेरे मॉम के सर पर मारी, जिसकी वजह से उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई और वो वहीं पर मर गई। उस वक्त ये सब जो मैंने देखा, उसे देखने के बाद मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं बस पागलों की तरह चीखे चिल्ला रहा था। तभी मेरे जो डैड थे उन्होंने नशे की हालत में ही मेरा जो छोटा भाई था उस पर भी वार कर दिया और वो छोटा सा बच्चा उस वार को सह नहीं पाया। उसके बाद क्या था, जब मैंने ये सब देखा तब मैंने भी पास में पड़ा हुआ एक भारी सा फ्लावर वास उठाया और डैड के सर पर दे मारा। उसके बाद पड़ोसियों ने जब चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तब पुलिस वाले आए। वहां पर जो कुछ भी उन्होंने देखा तब वो भी हैरान हो गए। मेरे डैड को उम्र कैद की जेल हो गई और मेरी मॉम इस दुनिया से चल बसी थी। मेरा छोटा भाई इस दुनिया से जा चुका था, सिर्फ मैं ही बचा था। मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। वहां पर मैं
बहुत सारे बच्चों से मिला और वहाँ पर जो केयर टेकर थी जो मेरा ख्याल रखती थी वो मुझे हमेशा शिकारी की कहानी सुनाती थी। और जब मैं शिकारी की कहानी सुनता था तब मुझे बहुत मज़ा आता था। शिकारियों की कहानियाँ सुन सुन के मेरा भी मन हुआ कि मैं भी शिकारी बनूं। कहते हैं ना, बच्चा जो कुछ भी सुनता है देखता है वो वही बनता है। मैं बचपन में ही शिकारियों की कहानियां सुनता था तो बड़ा होकर शिकारी बन गया। आज तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद क्या था, मार्क ने जब ये सारी बातें सुनी तब उसने कहा, सर जी मुझे तो लगता था सिर्फ मेरी ही जिंदगी जो है वो खराब है, लेकिन आपके बचपन की बातें सुनकर तो मुझे यकीन हो गया कि आपका बचपन भी कुछ खास नहीं रहा। मुझे माफ करिएगा, आज के बाद मैं इस बारे में कभी नहीं पूछूंगा। माइकल ने अपनी आंखों में से निकलते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, चलो ये सब बातें बाद में, खाना तो मैंने खा लिया, अब मेन बात यह है कि कल हमें क्या करना है उस बारे में बात करते हैं। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। माइकल ये सब बोल ही रहा था तभी वहां पर एक अजीब सी आवाज सुनाई थी और वो आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। उस आवाज को सुनकर मार्क बोला, ये कौन सी आवाज है सर? क्या आपको कोई आइडिया है ये कौन से जानवर की आवाज है? माइकल ने कहा, ये जानवर? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुरंत तुरंत अपना सामान पैक करो, अपना सामान पैक करो। हमें 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 यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम ऐसे उससे जीत नहीं सकते। मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। माइकल की ये सारी बातें सुनकर मार्क बहुत घबरा गया। मार्क ने कहा, क्या हुआ सर? आप तो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए लग रहे, आखिर क्या हुआ है? आप मुझे क्लियर बताएंगे? माइकल ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आदमखोर वेंडिगो की आवाज है। मार्क ने कहा, सर आप इतने ज्यादा घबरा क्यों गए? माइकल ने कहा, मैं इसके लिए तैयार नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कि इस जंगल में कोई आदमखोर वेंडिगो भी है। आदमखोर वेंडिगो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और हमारे पास जो हथियार है हम उन हथियारों के साथ वेंडिगो का सामना कभी नहीं कर सकते। वो आसपास ही है, मैं उसकी आवाज सुनकर ही बता सकता हूँ वो आसपास ही है। जितना जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। मार्क ने ये बात सुनी तब मार्क घबरा गया कि आखिर ऐसा कौन सा जीव है जिससे शहर का सबसे बड़ा शिकारी भी डर रहा है। और उसके बाद मार्क ने सारा सामान समेटा और वो दोनों जंगल के बाहर जाने के लिए निकल गए। वो तकरीबन जंगल के 10 किलोमीटर अंदर आ गए थे और जंगल से बाहर निकलने के लिए उन्हें तकरीबन कम से कम 2 से ढाई घंटे चाहिए थे, तब जाकर वो उस जंगल से बाहर निकल पाते। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जब वो वापस जा रहे थे तभी उन्हें बहुत ही गंदी और भयानक बदबू आने लगी और उस बदबू को सूंघते ही मार्क ने वहीं पर उल्टी कर दी। मार्क को ऐसे उल्टी करता हुआ देखकर माइकल ने कहा, मार्क क्या तुम ठीक हो? मार्क क्या तुम ठीक हो? अरे कोई जानवर मरा होगा, यहाँ ऐसे जानवर मरते रहते हैं, उसी की बदबू होगी, चलो आगे चलो। माइकल ये बात बोल ही रहा था तभी उसकी नजर एक पेड़ पर गई और पेड़ पर उसने कुछ लटका हुआ देखा। जब माइकल ने उस चीज को ढंग से आंखों से देखा, ध्यान लगाकर, तब उसे पता चला कि उस पेड़ पर एक लाश लटकी हुई है, वो भी इंसान की। उस लाश की जो पेट की अतड़ियां थी वो बाहर लटक रही थी और उसका जो धड़ था वो तो ठीक ठाक था, लेकिन उसका सर गायब था। साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत बेरहमी से मारा गया है और उसके पेट की अतड़ियों को खाया गया है। ये सब देखकर माइकल जो था वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसका सामना वेंडिगो से हो जाएगा तब माइकल का और माइक का दोनों का उस जंगल से बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मार्क ने कहा, क्या हुआ सर, आप यहाँ रुक क्यों गए? हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम जंगल से बाहर निकल पाएंगे। माइकल ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो साथ में। वो दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ वहां से भाग रहे, लेकिन भारी सामान होने की वजह से और दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो दोनों काफी थक भी गए थे। काफी मेहनत और मुश्किल के बाद माइक और माइकल दोनों उस जंगल से बाहर निकले। उनके जो फेफड़े थे वो मुंह को आ गए थे और उनकी जो दोनों किडनियां थी वो बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी। भाग भाग कर उनके पांव जो थे उनका कचुम्बड़ बन गया था और जैसे ही वो जंगल के बाहर पहुंचे तब एक जगह रुककर बहुत तेज तेज सांस लेने लगी। माइकल ने कहा, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, चलो कार में बैठते हैं, निकलते हैं यहाँ से। मार्क ने कहा, अरे सर ऐसा कौन सा जीव है जिससे आप इतना ज्यादा डर रहे हैं? आखिर कौन है वेंडिगो? और तभी वहां पर एक आवाज गूंजी और
माइकल के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो आवाज और कहीं से नहीं बल्कि माइकल की कार के अंदर से आ रही थी। और माइकल की कार अजीबोगरीब तरीके से हिल रही थी, और ये बात साफ साफ इशारा कर रही थी कि वो आदमखोर वेंडिगो माइकल की कार में है। अब क्या माइकल खुद की और मार्क की रक्षा कर पाएगा उस आदमखोर वेंडिगो से, या वो आदमखोर वेंडिगो बना लेगा माइक और माइकल को अपना शिकार? क्या होगा आगे, जानने के लिए जरूर सुने इस कहानी का अगला भाग डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर।